अब हम इसके प्रश्न हल करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदल। यानी क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा रख लेंगे, तो 3/5 बराबर हो गया साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5। यानी कि एक ट्रायंगल बनाओगे त्रिभुज और इस एंगल को थीटा मान लेंगे। तो साइन क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारा ये। तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग। यानी ये कर्ण कितना 5, तो 5 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग, तो 5 पंजे 25 माइनस के 9 यानी कि 16, 16 का वर्गमूल 4। तो यानी कि कर्ण आ गया हमारा 4। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5। अगर कोस थीटा निकाल लें, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। अगर टेन थीटा निकाल लें, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे के आधार, यानी कि लंब 3 और आधार 4। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 3/5। यहाँ से निकाल लेंगे तो थीटा बराबर हो गया कोस इनवर्स 4/5। और यहाँ से निकाल लेंगे तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स 3/4। अब हम बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि साइन निकल गया तो कोसेक निकाल लेंगे। कोसेक थीटा क्या हो गया, साइन का रिवर्स, यानी कि 5/3। अब कोस का रिवर्स हुआ सेक, तो सेक क्या हुआ 5/4। टेन का उल्टा हो गया कोट, कोट क्या हुआ 4/3। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 5/3। यहाँ से थीटा बराबर आ गया सेक इनवर्स के 5/4, और यहाँ से आ गया थीटा बराबर कोट इनवर्स 4/3। यानी कि ये सारे थीटा की वैल्यू है। तो इसलिए क्या हो गया, जो साइन इनवर्स 3/5 है किसके बराबर हो गया, कोस इनवर्स 4/5 के किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स 3/4 के किसके बराबर हो गया, कोसेक इनवर्स 5/3 के, और किसके बराबर हो गया, सेक इनवर्स 5/4 और कोट इनवर्स 4/3। यानी कि साइन को हम इस तरह इन सारों में चेंज कर सके। यानी कि फिर देखते हैं, यानी कि जिसको चेंज करना, अगर हमें साइन को चेंज करना है इसको थीटा मानेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे साइन लंब बटे के कर्ण, तो लंब बटे कर्ण रख लेंगे, तो यानी कि आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, इस तरह कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू, ये तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5। इस तरह यहाँ पे कोस इनवर्स 4/5, इस तरह यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4। यानी कि इस तरह से हम किसी भी इनवर्स को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है, यानी कि इस तरह के सवाल, यानी कि 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही तरह के हैं। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, जैसे पहला है साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x बराबर के पाई/2। अब इसको किस तरह हल करेंगे, यानी कि किसी को भी थीटा मान लेंगे। हमने मान लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब हो गया x बराबर के साइन थीटा। और हम साइन थीटा को क्या लिख सके, कोस पाई/2 माइनस के थीटा, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो, साइन थीटा के। तो इस कोस को यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया कोस इनवर्स x, और यहाँ पे बच गया पाई/2 माइनस के थीटा। थीटा को साइड चेंज कर लेंगे तो क्या हो गया, थीटा प्लस के कोस इनवर्स x बराबर हो गया पाई/2। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मानना हमने साइन इनवर्स x को, थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स x, और यो कोस इनवर्स x बराबर के पाई/2। यानी कि ये हमारा हल हो गया साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x बराबर पाई/2।
अगर यहीं से हम दूसरा सवाल ले, यानी कि दूसरा, यानी कि ये हो गया tan इनवर्स एक्स जमा के कोट इनवर्स एक्स बराबर के पाई/2। यहाँ से अभी कोई से एंगल को थीटा मान लेंगे। हमने मान लिया कोट इनवर्स एक्स बराबर के थीटा, तो एक्स बराबर हो गया कोट थीटा और कोट को tan में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan पाई/2 माइनस के थीटा। यानी कि tan पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर हो? कोट थीटा के। tan को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा यो, तो tan इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई/2 माइनस के थीटा, थीटा को इधर ले गए तो प्लस हो गया, तो थीटा प्लस के tan इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, और थीटा हमने मानना कोट इनवर्स एक्स को, तो इसकी जगह हम रखेंगे कोट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया कोट इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स एक्स बराबर के पाई/2, इनकी ये हमें सिद्ध करना। अच्छे प्रॉब्लम है। इसी तरह हम तीसरा भी अपना आप कर सकते हैं। यानी कि अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि फॉर्मूले अटेंड करने आ जाए, तो कोई से मान लिया पहला फॉर्मूला कर रहे हैं हम, ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि पहले देखेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे और साइन इनवर्स वाई को बी मान लेंगे। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी साइन ए, और जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी साइन बी। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या हो, ये हो गया साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी, यानी कि ये हो गया साइन ए प्लस बी का। लेकिन हमें मान दे रखे साइन ए और साइन बी के, तो हम क्या करेंगे, हम इस कोस को साइन में चेंज कर लेंगे। तो साइन ए कोस बी को हम लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, कोस ए को हम लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और यानी कि जो साइन बी ऐसे क्या है। अब क्या करेंगे, साइन ए और साइन बी की वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स, साइन बी की वैल्यू क्या है वाई। तो जहाँ भी साइन ए है वहाँ पे एक्स रख लेंगे, जहाँ साइन बी है वहाँ पे वाई रख लेंगे। तो यहाँ पे ए है तो एक्स रख लेंगे, यहाँ पे बी है तो वाई रख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी साइन ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू हो गया हमारा, यो साइन इधर जाके इन्वर्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई को पहले रख लेंगे तो वाई 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ए और बी की वैल्यू रख लेंगे। तो ए किसके बराबर है, ए है साइन इनवर्स एक्स के और बी है साइन इनवर्स वाई के। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह रख लेंगे साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह रख लेंगे साइन इनवर्स वाई, यानी कि आ गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह यहाँ पे इसको ए मान लेंगे, इसे बी है ना, तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि बिल्कुल सेम, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। इसी तरह हम इसको हल कर, अगर अब इनकी वैल्यू निकालनी हो, अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम, ये है इनकी वैल्यू निकालनी। तो tan इनवर्स 1, तो 1 जो है ये है tan पाई/4 का मान, यानी कि tan 45। अब ये कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो 1/2 है कोस 60 का मान, और ये है साइन इनवर्स माइनस 1/2, और 1/2 किस कोण का मान है, यह साइन 30 का मान। अब यानी कि इसको हम हल करेंगे तो यानी कि tan इनवर्स, जो tan इनवर्स ये आ गया पाई/4। अब यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या आ गया, कोस इनवर्स। अब हम इसको लिख सके कोस पाई माइनस के पाई/3। क्यों लिख सके, क्योंकि कोस पाई माइनस के थीटा इक्वल टू माइनस के
कोस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस जो है माइनस का पड़ेगा। ऐसे ही हम इसको लिख सके साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई 6, यानी कि ये आ गया हमारा पाई बाई 4, ये आ गया कोस इनवर्स, यानी कि ये आ गया कोस 2 पाई बाई 3, और ये आ गया हमारा माइनस के पाई बाई 6, यानी कि हल करेंगे तो ये तो हो गया हमारा पाई बाई 4, ये आ गया प्लस के 2 पाई बाई 3, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस के पाई बाई 6। इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ गया 12, तो 4 ते 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 माइनस के 2, यानी कि हल करेंगे तो क्या आ गया 8 और 3 11 प्लस के और 2 माइनस के, तो ये आ गया 11 में तो 2 गए 9, तो 9 पाई बटे के 12, यानी कि हल करेंगे तो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 3 पाई बटे के 4 यो इसका मान आ गया। यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो जिसके मुख्य मान है उन्हीं मान के बीच में हम इसको रखेंगे। जैसे कोस का मुख्य मान है कोस इनवर्स एक्स का 0 to पाई, तो हम इसकी वैल्यू 0 to पाई के बीच में ही रखेंगे। अब आगे चलेंगे, अगर इस तरह के सवाल आ जाए, ये सवाल है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन के एक्स, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि जहाँ भी आपको रूट में 1 + x² रखे मिलेगा तो x की जगह हम tan थीटा ही रखेंगे। अगर यहाँ पे x² - 1 हो जाएगा तो sec थीटा रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 - x² होगा तो साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 + x², क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 + tan² थीटा बराबर हो sec² थीटा के। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा tan इनवर्स, तो x की जगह क्या रखा हमने tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा -1 अपॉन के x की जगह रख लिया tan थीटा, तो ये आ गया हमारा। अब यानी कि इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स यानी कि 1 + tan² थीटा बराबर हो sec थीटा, sec² थीटा, और यो जैसा क्या ऐसी tan थीटा, यानी कि अगर इसका हम रूट निकाल लें तो क्या पड़ गया sec² थीटा का रूट हो गया sec थीटा -1 अपॉन के tan थीटा, यानी कि अब हम इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, यानी कि ये आ गया हमारा tan इनवर्स, sec को लिखेंगे 1 अपॉन के कोस थीटा -1 अपॉन के हम इसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा, तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे लघुत्तम आ गया कोस थीटा, तो कोस थीटा की यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ गया 1 - के कोस थीटा, लघुत्तम यहाँ भी कोस थीटा तो कट गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब यानी कि अगर 1 - कोस थीटा आप कहीं पे भी देखेंगे तो 1 - के कोस थीटा की जगह हम रखेंगे 2 sin² थीटा बाई 2, अगर प्लस होता तो हम क्या रखते 2 cos² थीटा बाई 2, साइन थीटा का सूत्र हो गया हमारा 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यानी कि ये इसका सूत्र हो गया। अब क्या हुआ, यानी कि 2 से 2 हो गया, sin² से sin थीटा बाई 2 कट गया, तो साइन अपॉन कोस, यानी कि ये बच गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और यानी कि इनवर्स हट गया तो ये आ गया थीटा बाई 2, तो 1/2 थीटा की वैल्यू रख देंगे, चूंकि हमने थीटा मानना किसको tan थीटा, x बराबर कितना tan थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, तो यही इसका हल हो। अगली प्रॉब्लम लेते हैं, अगर इस तरह के सवाल आ जाए, यानी कोस इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स y प्लस के कोस इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करो। अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे यानी कि हमें दिया हुआ है कोस इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स y प्लस के कोस इनवर्स z = पाई, तो हम जो है कोई से भी एक पद को जो है इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया पाई माइनस के कोस इनवर्स z। अब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, अभी हमने फॉर्मूला अटेंड करा, तो इसका जो सूत्र हो गया ये हो गया कोस इनवर्स xy माइनस
अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनके ये हो गया इसका फॉर्मूला, और यो इक्वल टू है पाई माइनस के कोस इनवर्स जेड। ये इनवर्स चला गया तो क्या हो गया, ये हो गया कोस पाई माइनस के कोस इनवर्स जेड, यानी कि ये बच गए यहाँ पे एक्स वाई माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई, यानी कि ये। अब इसको हल करेंगे, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा ये बराबर हो गया माइनस के कोस थीटा, यानी कि